नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। नरसिंहपुर जिले की गुड़ की मिठास प्रदेश की नहीं पूरे देश में अपना अलग अलग पहचान बना चुकी है। लेकिन दूसरे प्रदेश से आए हुए व्यक्ति प्रधान ने तेंदुखेड़ा तहसील अंतर्गत ग्राम महगूबा की गुड़ भट्टी संचालित करता है। जब मीडिया की टीम महगूबा गुड़ भट्टी पर पहुंची तो देखा गया कि नए गुड़ के साथ वहां बड़ी मात्रा में पुराना सड़ा गला कीड़े से भरा हुआ गुड़ देखा गया है और जानकारी मांगी गई तो पता चला कि नए गुड़ में पुराना गुड़ मिलाकर नया गुड़ बनाया जा रहा है। इस पर मीडिया कर्मियों ने तत्काल तेंदुखेड़ा एसडीएम को जानकारी दी है तो राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाकर गुड़ के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। वहीं आपको बता दें कि ऐसी गुड़ भट्टी संचालित करने वालों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि ऐसा गंदा गुड़ अगर इंसानों को परोसा जाएगा, अगर कोई भी व्यक्ति इसका सेवन करेगा तो कई सारी बीमारियां जो हैं वो सामने आ जाएंगी। और इस पर चर्चा करेंगे और ज़्यादा जानकारी लेंगे सतीश दुबे जी जो कि संवाददाता हैं। उनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर संचालन होता हुआ नजर आ रहा है जो गुड़ है उसका। और सबसे पहले सुनेंगे कि एसडीएम का क्या कहना है। इसके संबंध में जानकारी मिली थी, जिसके संबंध में हमने तहसील स्तरीय जो टीम है वहां पर भेजकर जांच करवाई है। जांच के उपरांत सैंपल लिया गया है। आगे जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसके संबंध में जो फूड इंस्पेक्टर हैं उनको निर्देशित किया गया है कि विशेष अभियान चलाकर ये जो है कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि इस प्रकार की घटना भविष्य में न हो। और यहाँ पे गुड़ की बात कर रहे थे हम, जो देखा गया है कि गुड़ को लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से नरसिंहपुर का जो गुड़ है बहुत ज्यादा प्रचलित है, हर जगह नरसिंहपुर का गुड़ फेमस है एक तरीके से कह सकते हैं। वहीं अगर इसमें इस तरीके की मिलावट सामने आई है तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ऐसे बहुत से गुड़ फैक्ट्री के ऊपर पहले भी सवाल खड़े हुए थे लेकिन कड़क कठिन जो है यहाँ पर एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं। और चर्चा करेंगे सतीश दुबे जी से जो कि संवाददाता हैं और सतीश दुबे जी से जानेंगे किस तरीके से गुड़ का संचालन किया जा रहा है और क्या अभी तक कार्रवाई की गई है। सतीश दुबे जी पूरा मामला बताइएगा। जी बिल्कुल। स्नेहा जी बताना चाहता हूँ जी। कि नरसिंहपुर जिला का जो गुड़ है वो प्रदेश में फेमस गुड़ है और यहाँ से बाहर तक जाता है। हम्म। लगातार इस गुड़ का जो वर्ष शुरू होता है उसको लेकर हम्म। मीडिया अपनी आवाज उठाना शुरू कर देता है कि जी। ये एक गंदा केमिकल युक्त पपड़ी वाला यूरिया से बनाया गया जो गुड़ रहता है हम्म। वो बाहर भेजा जाता है। तो जी। कहीं ना कहीं ये लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ होता है, इससे हम्म। सेहत के साथ खिलवाड़ होता है। इसको लेकर लगातार मीडिया आवाज उठाता रहा है। हम्म। लेकिन प्रशासन का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया रहा है। हम्म। जिस तरह अभी आपने देखा एसडीएम ने कहा कि कार्रवाई की जाएगी। जी। कार्रवाई कब की जाएगी? हम्म। सीजन के शुरुआत में ही जब मीडिया आपको ये सारी चीजें बता रहा है और जी। कहीं आप अभी भी कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं हम्म। हम्म। तो फिर कब कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। इसको लेकर खास हम लोग हर वर्ष सीजन के पहले, सीजन के बीच में और लास्ट तक और हाफ सीजन में अभी कुछ महीने पहले, 4 महीने पहले भी एक मीडिया कर्मी के द्वारा एक खबर दिखाई गई थी जो गाडरवारा के क्षेत्र से थी। हम्म। हम्म। लेकिन उस मीडिया कर्मी जब वो खबर दिखा रहा था उसके जो संचालक हैं उसके द्वारा गलत तरीके से एफआईआर भी दर्ज की गई थी। जी। हम्म। ये महिलाओं के यानी साथ कि गुड़ छेड़छाड़ और का अन्य गलत कर्मचारियों के साथ। तरीके से वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है और एक तरीके से देखा जाए तो जो संचालक हैं उस फैक्ट्री के जहां गुड़ बन रहा है तो वो प्रेशर भी बना रहे हैं अगर उनकी ऐसी कोई खबर सामने आ रही है तो। जी बिल्कुल, यही मैं बताना चाह रहा था कि कहीं मीडिया कोई खबरें दिखाती है हम्म। तो उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है जिससे इस मामले को राजीनामा तरीके से करवाया जाए, सेटलमेंट। तो हम्म। इस ऐसे मामलों पर कार्रवाई कम होती है। ठीक है सतीश और जी, मुझे लगता है हमारे साथ जब तक। देवेंद्र पाठक जुड़ चुके हैं। देवेंद्र पाठक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद जी। देवेंद्र पाठक जी, ये गुड़ का एक मामला सामने आया है। जो फैक्ट्री है गुड़ की एक तरीके से कह सकते हैं वहां पर वहां से पूरी तरीके से खराब गुड़ यानी कि कीड़े मकोड़ों से युक्त और बहुत सी गंदगी से भरा हुआ गुड़ निकलता हुआ देखने को मिल रहा है और लोग उसका सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं।
क्या आपके पास इसकी जानकारी है? किस तरीके से शिकायत की गई है? कहाँ तक शिकायत पहुंची और एक्शन क्या हुआ है? मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, गुड़ खराब का मामला जो होता है, जो बाहर से उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ पर आते हैं बनाने जी। के लिए, हाँ। किराए से गुड़ भट्टियाँ लेते हैं, किसान कभी नहीं बनाता। हम्म। ये बाहर के लोग होते हैं और इनमें जो फैक्ट्रियाँ उनका जो निकला हुआ गंदा कचरा होता है, वो इनको जी। दे देते हैं हम्म। और वो मिला करके मसाला टाइप का बनाते हैं हम्म। और ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ये सब करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते, बहुत कम लोग होते हैं जी। और इस पर प्रशासन कभी-कभी कार्रवाई करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है हम्म। कि जो गुड़ भट्टियाँ बनाती हैं बाहर से लोग आकर के जी। इन को आने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? हम्म। क्योंकि यहाँ पर सरकारी शुगर मिल नहीं है, यहाँ पर एक सहकारिता विभाग से एक मिल बनाई जाती है थी। जी। हाँ। एक सरकारी शुगर मिल होती हम्म। तो ये स्थिति नहीं बनती। यहाँ पर आते हैं, वो पैसे भी खा करके यहाँ से लोगों के भाग जाते हैं ये लोग। जी। ये हाँ। माफिया हैं और इन लोगों पर प्रशासन कार्रवाई केवल दिखावे के लिए करता है। जी। जबकि फैक्ट्रियों के लिए जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनके लिए गन्ना कम जा रहा होता है, जी। उस समय इनको बंद कराने का प्रयास किया जाता है। बस बाकी जब किसान परेशान हो रहा होता है, जी। उस समय ये लोग प्रशासन के लोग या कलेक्टर हैं या कैन कमिश्नर कभी ध्यान नहीं देते और बिल्कुल। ध्यान देने का काम इनका बस उसी समय है जब इनको एक आदेश मिलता है शुगर माफियाओं के द्वारा कि आप इन पर कार्रवाई करिए जी। और इन पर कार्रवाई करके इनकी भट्टियां बंद करवाइए, इन पर केस करवाइए। इसके अलावा प्रशासन की कोई जिम्मेदारी प्रशासन लेने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि एक विभाग है गन्ना विभाग, उस विभाग की कोई नीति नहीं है और गुड़ बनाने वालों पर वो कहते हैं कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता नहीं है, केवल हमारे अधिकार क्षेत्र में फैक्ट्रियां आती हैं। तो ये कुछ कार्रवाई करने से बचते हैं, इसलिए कुल मिलाकर के ये प्रशासन की गलती है ना कि वो गुड़ बनाने वालों। ठीक है देवेंद्र जी, यहाँ पर एक और बात सामने निकल के आई कि जिस तरीके से गुड़ अगर वहाँ पे बन रहा है तो वो गुड़ लोगों के बीच भी पहुँच रहा है या फिर दूसरे प्रदेश तक भी पहुँच रहा है क्या ये गुड़? देखिए, यहाँ लोकल के लोग तो वैसे उसका उपयोग नहीं करते हैं, दूसरे प्रदेश ही जाता है यहाँ से गुड़। हाँ। और जो हमारे खाद्य विभाग है, खाद्य विभाग कभी इसके लिए अपनी जिम्मेदारी से जांच करता नहीं है कभी कि दूसरे प्रदेशों को ये गुड़ जा रहा है और इसकी कभी जांच हो या इसमें क्या डल रहा है या क्या डाल करके ये लोग भेज रहे हैं, ये कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता। साथ साथ हमारे जो नरसिंहपुर जिला जो है, यहाँ पर 52% पूरे प्रदेश का गन्ना उत्पादन होता है। तो यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि किसान इन लोगों से कैसे बचे और खराब गुड़ बनाने वालों पर क्या कार्रवाई की जाए, कौन देखने वाला। जनप्रतिनिधि को भी ध्यान नहीं देते, उनको तो अपने जब चुनाव आते हैं तभी जनता या किसान याद आते हैं, उसके बाद 5 साल उनको कोई याद नहीं करता और ना ही प्रशासन कभी इस पर ध्यान देने का प्रयास करता है कि दूसरे प्रदेश में लोग जा रहे हैं, उनको भी बीमारियां हो रही, तो इस गुड़ पर कुछ ध्यान तो दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है देवेंद्र जी, जैसा कि एसडीएम ने कहा है कि फूड इंस्पेक्टर को हमने बोल दिया है और वो आके यहाँ का निरीक्षण करेंगे, तो फूड इंस्पेक्टर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आती हुई दिखी है क्या? नहीं, फूड इंस्पेक्टर की कोई प्रतिक्रिया नहीं है और मैं तो एसडीएम साहब से एक उनके बारे में भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पे पिछले 2 साल पूर्व एक मिल ने किसानों का 5 करोड़ रुपये खाया हुआ है और वो मिल मालिक अब कह रहा है कि हम मिल चलाएंगे तो हम आप 40% तुरंत पेमेंट करने वाले हैं, लेकिन इनके पास एसडीएम साहब के पास तो कोई पावर है ही नहीं मुझे लगता है। ये कलेक्टर मैडम के सिवा एक कदम भी नहीं चल पाते और कलेक्टर मैडम से इनको डर लगता है। तो हमारे यहाँ जो कलेक्टर मैडम बैठी हुई हैं, पहले उन्होंने अच्छे काम किए, प्रयास किया किसानों के लिए, लेकिन वर्तमान में जो किसानों को पैसा फंसा है उसमें वो अपना पल्ला झाड़ने के लिए केस को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो किसान मजबूर है। और जो आपने मुख्य बात जो आप पूछना चाह रही हैं मुझसे कि खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनको एसडीएम साहब ने बोला है, तो एसडीएम साहब ने चिन्हित करके बोला होगा कि
फला फला क्षेत्र में जाइए जहाँ पर फैक्ट्रियों को कम गन्ना जा रहा है। केवल ये गन्ना फैक्ट्रियों को ज्यादा गन्ना देने के लिए काम करती है। ये ना तो लोगों के सेहत के लिए काम करते हैं, न किसान के लिए काम करते हैं। जी, यानी कि मान के चले देवेंद्र जी कि यहाँ पर मिली भगत होती हुई नजर आ रही है और बिल्कुल, सेहत बिल्कुल। के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, जी। हमेशा लोग करते हैं रेत माफियाओं की बात, लेकिन शुगर माफियाओं की बात नहीं करते, जबकि यहाँ पर रेत माफियाओं से बड़ा गिरोह शुगर माफियाओं का है। तो शुगर माफियाओं की जेब में कलेक्टर और एसडीएम रखे हुए हैं। इनके आका तो भोपाल में जाकर के बैठे हुए हैं और वहां से लोग संचालित होते हैं और एक एक क्विंटल गन्ने पे इनको बहुत ज्यादा पैसा बचता है। और जो खरीद 380 रुपए से हरियाणा और पंजाब में होती है, यहाँ की रिकवरी रेट ज्यादा है। और यहाँ पर जो गन्ना खरीदने वाले आते हैं, चाहे गुड़भट्टियों वाले हों या फैक्ट्रियों वाले हों, ये 320 से ऊपर नहीं जाते। मतलब सीधे सीधे 50-60 रुपए क्विंटल अभी से मारना शुरू कर देते हैं। सोचिए आप कितना बड़ा किसान के साथ अन्याय हो रहा है। और यहाँ के जो प्रशासन बैठा है या नेता बैठे हैं, इनके कुल मिला के मिली भगत से ये लोग शेयर होता है इनका, इनके शेयर से ही सब काम होता है। ये बाहर से जो लोग आए हैं इनसे भी केवल पैसा लेने के लिए कार्रवाई होगी खाद्य विभाग की। ठीक है देवेंद्र पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी देने के लिए। सतीश दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से देवेंद्र पाठक जी ने बताया कि फूड इंस्पेक्टर के बारे में एसडीएम ने बात तो की है, लेकिन अभी तक फूड इंस्पेक्टर का वहाँ पर कोई अता पता नहीं है। जी बिल्कुल, मेरा कहना भी वही था कि प्रशासन जब तक इन्वॉल्व नहीं रहता तो ऐसे गिरोह खड़े नहीं होते हैं। ये पूरा एक गिरोह है जी, इसमें प्रशासन, जो सत्ताधारी लोग होते हैं वो और जो बाहर से माफिया आते हैं वो, ये सारे मिलकर एक गिरोह चलाते हैं जी। देवेंद्र पाठक जी ने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह रेत माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है और उनको संज्ञान में लाया जाता है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक ये विषय है जहाँ पर गुड़ और शुगर को लेकर है जी। यहाँ केमिकल युक्त जो गुड़ बनाया जा रहा है ये लोगों की सेहत पर असर करता है, ना कि आप रेत माफियों पर जो कार्रवाई करते हो वो। ठीक है सतीश जी, हमारे साथ लोकेश लोधी जी जुड़ चुके हैं। लोकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी धन्यवाद जी। जी लोकेश जी, जैसा कि आपके संज्ञान में होगा ये मामला गुड़ को लेकर, बहुत ही जिसको कह सकते हैं मिलावट वाला गुड़, बहुत सी मिलावट है उस गुड़ में और ये अलग अलग प्रदेशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। अभी तक इस पर क्या एक्शन लिया गया है, क्योंकि कंप्लेन तो चले गई है शासन प्रशासन तक, तो एक्शन अभी तक क्या हुआ है इस पर? देखिए, अभी तक जो देखने में आया है कि प्रशासन द्वारा वो काफी ढीला नजरिया है गुड़ को लेकर और लोगों की स्वास्थ्य को लेकर। लगातार कंप्लेंट हुई है कि गुड़ में जो हाइड्रोजन है, सल्फर है, उसका यूज किया जा रहा है। और चूंकि क्या है, वर्तमान स्थिति में आज ये माहौल है कि गुड़ भट्टी में आप 100% हाइड्रोजन का यूज है। और इस पर क्या है, प्रशासन का जो ढीला रवैया है, ये कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि कहीं प्रशासन ही इस पे एक्शन नहीं लेगा तो फिर हम किसके भरोसे बैठेंगे, किससे हम मदद की गुहार लगाएं, क्या करें, ये काफी चिंता का विषय है। तो लोकेश जी, जो गुड़ संचालक, ये जो फैक्ट्री के संचालक है, उनसे लोगों ने बातचीत करने की कोशिश नहीं की कि आप वो इस तरीके से अगर गुड़ बनाएंगे तो लोगों की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? क्या जो संचालक है वो सामने नहीं आते? अरे आप इनसे बात करने की तो बात दूर है, लगातार किसान संगठनों ने इसके लिए ये प्रयास किया है कि कम से कम जो गुड़ भट्टियां हैं, जो चलाने वाले लोग हैं, उनका पंजीयन करवा के और उनको जो बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, चाहे वो यूपी के लोग हों या जो बाहर के लोग काम करने आते हैं, तो गुड़ मालिक, जो भट्टी मालिक होते हैं, वो अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखते हैं और किसान का पैसा डूब जाता है। प्रशासन भी उसमें उतनी अच्छी कार्रवाई नहीं करता है। यानी कि हम अगर कुल मिलाकर देखें लोकेश जी, तो यहाँ पर जो गुड़ भट्टी के संचालक हैं, जो मालिक हैं, उनके साथ प्रशासन के लोग जुड़े हुए हैं और दोनों साथ साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये तो कहीं ना कहीं अभी दिखता ही है, क्योंकि जब प्रशासन के पास लगातार कंप्लेंट जा रही है और जग जाहिर बात है, और जब उस पर एक्शन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं साठगांठ की बू इससे आती है। ठीक है। तो सतीश जी, जैसे लोकेश जी,
यहाँ जैसा कि आपने बताया कि कोई शासन प्रशासन यहाँ पर अभी काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे लोकेश जी, उन्होंने बताया कि फूड इंस्पेक्टर की, जैसे एसडीएम ने बात कही है कि फूड इंस्पेक्टर यहाँ पे आकर निरीक्षण करेंगे, तो क्या फूड इंस्पेक्टर का कुछ एक्शन दिख रहा है क्या? देखिए, अभी ग्राउंड पे तो कुछ नहीं। अभी कल की ही मेरे क्षेत्र की घटना है जी। कि कल जो गुड़ भट्टी है उधर से कुछ जो चला रहे थे लेबर, जिनने ठेके पे ली हुई थी गुड़ भट्टी, उसका वो भाग गए हैं। और अच्छा। अभी तक प्रशासन का कोई एक्शन उसमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है। चलिए लोकेश लोधी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए और जानकारी देने के लिए। मैं सतीश दुबे जी आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरीके से यहाँ पर पता चला हमको बात करके लोकेश जी से और ये दोनों लोगों से बात करके हमको पता चला कि शिकायत तो की गई है, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और साफ तौर पर ये एक और चीज जब बात की हमने तो ये सामने निकल के आई कि प्रशासन जो है वो ध्यान नहीं दे रहा है, यानी कि जो गुड़ भट्टी के संचालक हैं या मालिक जो हैं वो मिले हुए हैं प्रशासन की तरफ से, यानी कि उन्होंने कहा कि एसडीएम और कलेक्टर तो उनकी जेब में रहते हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? जी बिल्कुल, वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रशासन जब तक मिला नहीं होगा तब तक ऐसे जो कारनामे हैं वो माफिया नहीं कर पाते हैं। अभी लोकेश जी ने एक बात और बोली है कि एक भट्टी संचालक ने एक भट्टी किराए से दी हुई थी जी। और ये हर साल होता है, हर वर्ष यही होता है कि किसानों का गन्ना खरीदते हैं और माफिया भाग जाते हैं और पैसा देने वाला कोई नहीं रहता। एसपी कलेक्टर के पास वो शिकायत करते रहते हैं और ऐसे सालों निकल जाते हैं और उनका पैसा उन्हें नहीं मिल पाता। दूसरी एक देवेंद्र पाठक जी ने बात की थी एक बड़गुआ शुगर मिल की, जी हाँ, जिसका लगभग 5.5 करोड़ रुपए आज भी बकाया है। जी। और वो गोटेगांव के क्षेत्र करकबेल से एक भट्टी आती है बड़गुआ, उसको प्रशासन ने बोला कि इसको सेल आउट किया जाएगा, उसके बाद में इसका पैसा जो आएगा वो किसानों को दिया जाएगा। लेकिन पूरा 1 साल हो गया, 2 साल हो गए हैं, आज तक वो भट्टी न सेल आउट हुई है न किसानों को उनका पैसा मिला है। और किसान जो यहाँ छोटे किसान है 2 से 3 एकड़ में है, वो सिर्फ इसी पर डिपेंड रहते हैं कि उनका जो गन्ना है वो बेचेंगे और जो पैसा आएगा उससे दूसरी फसल की तैयारी करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनका पैसा उन्हें मिल ही नहीं पाता और वो फिर कर्ज लेते हैं। फिर कर्ज लेने के बाद ही कहीं मौत का और ये सारे वाकया सामने आते हैं कि कोई जहर खा लेता है किसान, किसी को करंट लग जाता है या कोई अन्य कारण से मौत होती है। तो लगातार किसानों की जो मौत की जो रेशो बढ़ता है वो कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों से होता है कि किसान के पास कोई कृषि करने के लिए कोई इंतजाम नहीं रह जाते, तो कर्जे पर आधारित हो जाता है और कर्ज में भी ब्याज रहता है। उस ब्याज को चुकाने के लिए उसे कहीं ना कहीं इन चीजों का सहारा लेना पड़ता है अपने परिवार को, अपने आप को बचाने के लिए। जी बिल्कुल। तो लेकिन एक बात सतीश दुबे जी, जैसा कि राम कुमार पटेल जी से हमने संपर्क करने की कोशिश की जो कि गुड़ भट्टी संचालक हैं, तो उनका ये कहना है कि वो सामने नहीं आ पाएंगे, वो फोन बार बार काट दे रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए कि उनकी गलती है इसलिए वो सामने आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ जो संचालक रहते हैं भट्टी संचालक, कहीं ना कहीं वो गलत होते हैं तब तो वो पीछे होते हैं, मीडिया के सामने नहीं आते क्योंकि उन्हें मालूम है मीडिया के सामने आएंगे तो हमें कहीं ना कहीं प्रशासन हमारे ऊपर कार्रवाई करेगा और सीधा वो प्रशासन के सामने आते हैं तो कार्रवाई ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। क्योंकि मैं शुरू से ही ये चीज कह रहा हूँ, प्रशासन के बिना मिले ऐसी कार्रवाइयाँ, ऐसे मतलब धंधे जो ये कर रहे हैं जी, इस तरीके संचालन नहीं हो सकते। सतीश जी, जैसे कि इनकी भट्टी है तो ये भट्टी के अंदर मीडिया को प्रवेश करने देते हैं क्या? कुछ हम लोग प्रवेश करते हैं, सिर्फ ये कहें अपनी हट की वजह से प्रवेश होता है। मुझे नहीं लगता कि अन्य मीडिया कर्मी और अन्य प्रवेश कर पाए इनमें। यानी कि वो कैमरे के सामने नहीं आ सकते हैं, अपनी भट्टी को दिखा नहीं सकते कि हम किस तरीके से गुड़ बना रहे हैं। करते हैं तो लगातार कैमरे से सामने आने से डर होता है उनको। कहीं जो व्यक्ति गलत नहीं होता, जो गुड़ रियल में गुड़ बनाता है और जो पौष्टिकता और सुरक्षित गुड़ बनाता है, वो कभी अपने आप को या मीडिया के सामने आने से बचेगा नहीं। वो चाहता है कि हमारी चीज दिखे और दिखती है तो बिकती है। ये एक मतलब कहा जाता है कि जो चीज दिखती है वो ही बिकती है। एडवर्टाइजमेंट जितना ज्यादा होता है उतनी सेल आउट होती है चीजें। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति बचते हैं वो मुझे लगता है वो गलत है, इसलिए अपने आप को बचता हुआ नजर
आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा सतीश जी कि यहाँ पे शासन प्रशासन भी पूरा मिला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शासन प्रशासन अगर ढीला रहेगा तो ऐसी गतिविधियां जरूर एकदम जिसको कह सकते हैं एकदम ऊपरी तौर पर होती हुई नजर आएंगी, लोगों को दिखेंगी और शासन प्रशासन इस पर एक्शन नहीं लेगा। और ऐसा ही ये गुड़ भट्टी जहाँ पे चल रही है ऐसा ही होता नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी देने के लिए। तो नरसिंहपुर जिले की गुड़ भट्टी जो है वो बहुत फेमस है, एक तरीके से कह सकते हैं हर प्रदेश में यहाँ का गुड़ जाता है। लेकिन अगर यहीं से गंदा गुड़ एक तरीके से कह सकते हैं या पूरी तरीके से दूषित गुड़ कह सकते हैं, अगर ऐसा गुड़ लोगों के बीच पहुंच रहा है, सबसे बड़ी बात तो सेहत प्रभावित हो रही है। सेहत के साथ साथ अगर लोगों ने इसकी कंप्लेन की है, एसडीएम तक बात पहुंची है, उसके बाद भी यहाँ पर एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि एसडीएम तक बात पहुंच गई और जैसा कि एसडीएम का कहना है कि फूड इंस्पेक्टर को निर्देशित कर दिया गया है कि वहां जाके निरीक्षण किया जाए। अब देखना होगा कि किस तरीके से फूड इंस्पेक्टर वहां पे पहुंचते हैं और वहां पर निरीक्षण करके बेहतरीन तरीके से गुड़ की भट्टी का निरीक्षण करेंगे और साथ ही साथ उसमें जितने भी लिप्त लोग हैं जो गुड़ का गलत तरीके से बना रहे हैं गुड़ को, उनके ऊपर क्या एक्शन होगा ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।